Hello guys, welcome to Study IQ. So दोस्तों today we are going to talk about something very sensitive. Obviously today is 25th of December and today Ambedkarites or the follower of Ambedkar ji celebrate it as a मनुस्मृति दहन दिवस. एंड मैं सुबह से ही देख रहा हूँ कि इसके ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सी जो है चल रही है कि मनुस्मृति अच्छी है, मनुस्मृति किसी ने ठीक से पढ़ी ही नहीं है. दैट इज़ वॉट द राइट विंगर्स या फिर जो मनुस्मृति के सपोर्टर है वो कहते हैं. And then obviously then there will be Ambedkarite supporter and obviously फिर left wing of our country's political administrative system जिनका कहना है कि मनुस्मृति कभी अच्छी हो ही नहीं सकती है. And that's why I thought of making this video. We need to understand कि whatever that had happened precisely on 25th December 1927 जब अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति को जलाया, वो क्यों जलाया गया. What are the arguments that were given by अम्बेडकर जी एंड thereafter उसको काउंटर करने में उस ज़माने में जो राइट विंगर था उन्होंने कैसे किया. And thereafter we also need to understand the background of this entire controversy कि मनुस्मृति exactly है क्या, why this particular book is so controversial in our country's history जिसके वजह से आज भी उसके ऊपर डिबेट जो चल ही रही है. And obviously this will be a scholarly perspective. अगर आप पॉलिटिक्स के नज़र से इसको देखोगे then please basically अभी यहाँ से निकल जाओ, बिकॉज यहाँ पर हम लोग कोई पॉलिटिक्स नहीं खेल रहे दोस्तों. मैंने पहले भी अभी 2-3 वीडियो जो बना के रखे थे उसमें भी अननेसेसरी पॉलिटिकल एंगल जो है आप उसको दे रहे हो. ऑलवेज ट्राई टू टेक दिस वीडियोज़ इन अ पॉजिटिव सेंस कि दिस इज़ अ स्कॉलरली पर्सपेक्टिव जहाँ पे मैं आपको दोनों साइड जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ. एंड जब दोनों साइड आप देखते हो देन यू विल अंडरस्टैंड द प्रोसेस दैट हैव हैपेंड इन आवर हिस्ट्री. एंड ये न्यूट्रलिटी आपको जो है एकेडमिक्स में मेंटेन रखनी पड़ती है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर पर्सनल ओपिनियन. एंड वही एक न्यूट्रलिटी पर्सपेक्टिव के साथ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि वाई मनुस्मृति वॉज बर्न्ड बाय अम्बेडकर जी एंड अगर उसको बर्न किया है तो उसके लॉन्ग टर्म रिपरकशंस क्या रहे हैं हमारे कंट्री के लिए. एंड इसके ऊपर एक स्कॉलरली पर्सपेक्टिव कि मनुस्मृति एग्जैक्टली है क्या एंड उसको जलाना सही था या फिर नहीं था. तो लेट्स जस्ट बेसिकली एंटर इनटू दिस पर्टिकुलर टॉपिक. नाउ जब हम लोग ये टॉपिक की बात करते हैं देन वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 26th of January 1950. The date is obviously significant. The date is known as commencement of the constitution. With the commencement of the constitution, इंडिया में एक नई शुरुआत जो है चालू हो गई. Obviously, India became a republican country on this particular date. That's a republican day. गणतंत्र दिवस आज भी हम लोग जो है ये दिन सेलिब्रेट करते हैं. बट फिर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का क्रेडिट इंडिया में हमेशा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को ही दिया जाता है. एंड ऑन दिस स्पेसिफिक डेट इटसेल्फ मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है दे हेल्ड डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एज अ मॉडर्न मनु. मॉडर्न मनु मतलब न्यू मनु या फिर न्यू लॉ गिवर वी कैन से दैट. अम्बेडकर जी ने इसको थोड़ा सा सार्केस्टिक वे में बताया भी था उस टाइम पे कि I have fought against Manu for the entire life, but some people of the Constituent Assembly are giving me this kind of the title. Now, whatever the case might be, ultimately what you need to understand कि जब आपने 26 जनवरी 1950 को Constitution बनाया तो you created one particular government and now this government was duty bound to serve the Constitution. तो आपने एक कंट्री में नया गवर्नमेंट लाया एंड आपने अपनी कंट्री में एक नया लॉ बुक लाया. नथिंग इज़ अबोव द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ऑब्वियसली द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड. एंड अगर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन ग्राउंड लेवल पे फॉलो होनी ही चाहिए. एंड दैट इज़ समथिंग दैट इज़ द ब्यूटी या फिर एसेंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वी कैन से दैट. अब आप पूछोगे कि सर ये बता क्यों रहे, ये तो पता ही है. ये इसीलिए बताना ज़रूरी है बिकॉज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ लॉजिकल कि अगर 26 जनवरी 1950 को एक नया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नया कॉन्स्टिट्यूशन अगर इंडिया में आया है तो व्हाट वाज देयर ना बिफोर 26 जनवरी 1950. अगर आपने देखा होगा तो हिंदू रिलीजन इज़ प्रेजेंट इन इंडिया एवर सिंस 1500 BC. इवन दो टाइमलाइन इज़ डिबेटेबल बट आज से कम 3,500 साल पुराना है हमारा धर्म. एंड 3,500 साल के लिए भी तो कोई ना कोई तो एक गवर्नमेंट रहेगा, कोई ना कोई तो एक लॉ रहेगा. एंड दैट इज़ वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड सबसे पहले इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मनुस्मृति कि एग्जैक्टली बिफोर दिस पर्टिकुलर डेट दैट इज़ प्री 1950 इंडिया में क्या सिचुएशन रही है जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया उसके पहले. एंड फॉर दैट पर्पज़ एक एक करके बात करेंगे कि इंडिया में अर्लीस्ट टाइम पीरियड में हिंदू किंगडम रहे हैं. हिंदू किंगडम की जब आप बात करते हो तो हिंदू किंगडम का अपना एक गवर्नमेंट रहा है. ये गवर्नमेंट जो है इट इज़ ऑब्वियसली अ मोनार्कियल ऑर्डर वी कैन से दैट, जिसमें सबसे छोटी कैटेगरी होती है राजा,
राजा के ऊपर आते हैं फिर महाराज, इनके ऊपर आते हैं फिर महाराजाधिराज, इनके ऊपर आते हैं फिर छत्रपति, एंड छत्रपति के ऊपर फाइनली वी कैन से दैट चक्रवर्ती सम्राट। ये सारे फ्यूडल टाइटल है, फ्यूडल टाइटल एंड रेस्ट ऑफ द थिंग कभी इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो जो आई विल मेक। बट ये आपका गवर्नमेंट है ना। यू कैन टेक एन एग्जाम्पल, आपके पास मराठा गवर्नमेंट रहा है जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज, एक ज़माने में वो सिर्फ शिवा थे, शिवा से शिवाजी बनेंगे, वहाँ से शिवाजी राजे बनेंगे, फिर शिवाजी महाराज बनेंगे, एंड फाइनली वी कैन से दैट छत्रपति शिवाजी महाराज वाले टाइटल दे विल अडॉप्ट। ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी टेरिटरी बढ़ाई, तब जाके ये टाइटल जो उनको मिले। बट फिर छत्रपति शिवाजी महाराज इज़ अ गवर्नमेंट। वैसे यू कैन क्लियरली से कि सेम टाइटल आपको विजयनगर एम्पायर में भी दिखाई देंगे, सेम टाइटल आपको गुप्ता एम्पायर में भी दिखाई देंगे, एंड दिस आर सम ऑफ द बिगेस्ट हिंदू किंगडम दैट इंडिया हैज़ एवर हैड, वी कैन से दैट। एंड जब ये हिंदू किंगडम की आप बात करते हो तो इसका जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट में आपको हमेशा दिखाई देगा ये मल्टीपल डिफरेंट टाइटल जो होते हैं। द प्रॉब्लम इज़ नॉट दिस गवर्नमेंट, द प्रॉब्लम इज़ कि जैसे अभी हमने देखा था कि मॉडर्न गवर्नमेंट है तो उनके पीछे कोई ना कोई तो लॉ बुक है ना। तो ये गवर्नमेंट के पीछे फिर कौन से लॉ बुक जो आपको दिखाई देते, व्हाट वेर द लॉ बुक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट। एंड ये लॉ बुक्स की जब हम बात करते हैं तो हमको इनके लॉ बुक में जो मल्टीपल कैटेगरीज दिखाई देती है। एक होता है सूत्र लिटरेचर, एक होता है स्मृति लिटरेचर, एंड देयर आफ्टर एक होता है फिर शास्त्र लिटरेचर। अब नाउ यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि एक हिंदू किंगडम है, एंड जब एक हिंदू किंगडम होती है तो हिंदू किंगडम में हिंदू लॉज ही चलेंगे ना। अल्टीमेटली फिर हिंदू रूलर अपने लिए क्या नाम लेंगे, वो अपने लिए नाम लेंगे हिंदवी धर्मोद्धारक, दैट इज़ प्रोटेक्टर ऑफ द हिंदू रिलीजन, या फिर दे आर गोइंग टू अडॉप्ट द टाइटल जैसे गौरक्षाधारक, प्रोटेक्टर ऑफ द काऊ, वी कैन से दैट। या फिर जैसे राजपुताना रूलर अपने लिए हमेशा एक टाइटल लिया करते थे, दैट इज़ समथिंग वी कैन से दैट धर्मोद्धारक, दैट इज़ प्रिजर्वर ऑफ द लॉ एंड जस्टिस ऑर्डर एज पर द रिलीजन। एंड जब आपने ये टाइटल लेके रखे हैं तो ये टाइटल रिलीजियस लॉज के अकॉर्डिंग आपने लेके रखे हुए हैं। तो यह स्वेरिंग कि एज अ किंग, एज अ राजा, महाराजा या फिर महाराजाधिराज, छत्रपति या फिर इवन सम्राट, आप हिंदू लॉज जो है उनको ग्राउंड लेवल पे एनफोर्स करोगे। एंड फिर हिंदू लॉज कौन से हैं, तो दिस आर बेसिकली द कैटेगराइजेशन। अब ये लॉ बुक जो है इनको समझने के लिए आपको फर्दर छोटी मोटी चीज़ें जो समझनी पड़ेगी। ये हिंदू लॉज है, बट फिर हिंदू लॉज के पीछे जो है आपको हमेशा क्या दिखाई देंगे, रिलीजियस स्क्रिप्चर जो है ये दिखाई देंगे। एंड हिंदू रिलीजियस स्क्रिप्चर की हम बात करते हैं तो वी हैव टू कैटेगरी, दैट इज़ वेद एंड देयरआफ्टर पुराण। ऑब्वियसली वेद काफ़ी पुराने हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम इसमें ब्राह्मणा का, अरण्य का एंड देयरआफ्टर उपनिषदा जैसे एडिशन जो हमको दिखाई देते हैं। एंड जब हम लोग पुराण की बात करेंगे तो वी हैव वैसे मोर देन 108 पुराण, बट इसमें से 18 महापुराण हमारे पास अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, वायु पुराण, ऐसे मल्टीपल बिग पुराण जो है हमारे पास अवेलेबल है। बट फिर आपको यहाँ पे एक और चीज़ समझनी पड़ेगी ना, जब हम लोग रिलीजियस लॉज बनाते हैं तो रिलीजियस लॉज का बेस हमेशा जो है रिलीजियस लिटरेचर होता है, रिलीजियस स्क्रिप्चर होता है। तो इनिशियल टाइम पीरियड में जब वैदिक लिटरेचर कंपाइल किए गए इन बिटवीन 1500 से लेके 1000 BC के बीच में, तो एक कंपाइलेशन के टाइम पीरियड में ही वेदा से एसोसिएटेड लॉज लिखे गए।